दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 21 नवंबर को 3 शिफ्टों में जो जीके जीएस का पेपर आया है वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर दोस्तों आपने पिछला एनालिसिस नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है मुल्कराज आनंद। दोस्तों अनटचेबल पुस्तक जो है मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। इनका ये उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था, मधु मंसूरी हंसमुख गायक कलाकार किस राज्य के हैं? इसका सही आंसर है झारखंड। दोस्तों मधु मंसूरी हंसमुख जो है ये झारखंड के रहने वाले हैं। अगला सवाल पूछा गया था, एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एफडीआई की फुल फॉर्म जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अगला सवाल पूछा गया था, पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है 8। दोस्तों सबसे पहले अनुसूचियों की संख्या जो थी 8 थी। अगर वर्तमान समय की बात करें तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल पूछा गया था, उत्तरी मैदानी पश्चिमी भाग किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर है भारत का उत्तरी मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। अगला सवाल पूछा गया था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के द्वारा 1347 में की जाती है। अगला सवाल पूछा गया था, SAFF चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। दोस्तों SAFF चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है बेंगलोर यानी कर्नाटक में होता है। अगला सवाल पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था, सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा चलाया गया था? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21 का कै। दोस्तों अनुच्छेद 21 के द्वारा ही सर्व शिक्षा अभियान जो है चलाया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21 का कै 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल पूछा गया था, कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है? इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। दोस्तों कुमारी लीला सैमसन का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। अगला सवाल पूछा गया था, संविधान के किस संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर है 124वां संविधान संशोधन होता है जिसके द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, विलासी नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों विलासिनी नाट्यम जो है आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अगला सवाल पूछा गया था, दिसंबर 2022 में मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर है नागपुर। दोस्तों नागपुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है और वहां पर ही मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन जो है किया है। अगला सवाल पूछा गया था, किसको निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास है? इसका सही आंसर है मनी बिल। दोस्तों धन विधेयक को निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास है। अगला सवाल पूछा गया था, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक जो है विष्णुगुप्त है। अगला सवाल पूछा गया था, स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त जो है चलाया जाता है। सबसे पहला सवाल पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1906 में। दोस्तों 1906 में ढाका यानी कि बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अगला सवाल पूछा गया था, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 2015।
दोस्तों 2015 में जो है बंधन बैंक की स्थापना होती है। अगला सवाल पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या किस राज्य की है। दोस्तों इस सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से सही आंसर था पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें 10 करोड़ से कम जनसंख्या निवास करती है। अगला सवाल पूछा गया था मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है सलमान रश्दी। दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये सलमान रश्दी की पुस्तक है। अगला सवाल पूछा गया था सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है। इसका सही आंसर है भरतनाट्यम और ओडिसी। दोस्तों सोनल मानसिंह का संबंध जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों से है। अगला सवाल पूछा गया था राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 213। दोस्तों राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के अनुसार अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अनुसार जारी कर सकता है। अगला सवाल पूछा गया था सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री पोषण योजना। दोस्तों मिड डे मील योजना को जो है अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल पूछा गया था कॉफी के उत्पादन में कौन से 2 राज्य सबसे आगे हैं। इसका सही आंसर है कर्नाटक और केरल। दोस्तों कॉफी के उत्पादन में सबसे आगे 2 राज्य हैं कर्नाटक और केरल। अगला सवाल पूछा गया था मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। दोस्तों मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से है। अगला सवाल पूछा गया था विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही आंसर है राणा कुंभा। दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था अकबर के समय में खेती को क्या कहा जाता था। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसके ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाए हैं। अगला सवाल पूछा गया था प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर है Ctrl+F2। दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कॉपी के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं और पेस्ट के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं और प्रिंट के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दिए गए हैं। अगला सवाल पूछा गया था 1976 में भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया था। इसका सही आंसर है मूल कर्तव्य। तो दोस्तों 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे जो ऑप्शन में दिया हुआ था। आपको ये भी याद रखना है मूल कर्तव्य जो है हमने रूस देश से लिए हैं। आपसे पिछली शिफ्टों में सवाल पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कौन सी समिति के आधार पर जोड़े गए थे, तब आपको आंसर लगाना है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अगला सवाल पूछा गया था समभारिक किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है जिनका परमाणु भार समान हो। दोस्तों जिन तत्वों का परमाणु भार समान होता है उन्हें समभारिक कहते हैं। दोस्तों एक समभारिक होता है और एक समस्थानिक होता है। समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, वो समस्थानिक कहलाते हैं, और समभारिक में जिनका परमाणु भार समान होता है वो समभारिक कहलाते हैं। अब दोस्तों थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया था सेबी में ई का मतलब क्या है। इसका सही आंसर है एक्सचेंज। दोस्तों सेबी में ई का मतलब एक्सचेंज है। सेबी की फुल फॉर्म जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल पूछा गया था दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। इसका सही आंसर है लंदन। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में लंदन में की थी। अगला सवाल पूछा गया था दीपक कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था। इसका सही आंसर है 2016। दोस्तों दीपक कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2016 में दिया गया था। अगला सवाल पूछा गया था जीएसटी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 279 ए।
दोस्तों जीएसटी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत आता है। अगला सवाल पूछा गया था, मीनाक्षी सुंदरम का संबंध किस नृत्य से है? इसका सही आंसर है पंडा नल्लूर शैली। दोस्तों मीनाक्षी सुंदरम का संबंध जो है पंडा नल्लूर शैली से संबंध है, जिसको भरतनाट्यम भी कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित करवाया था? इसका सही आंसर है पवित्र व्यक्ति नागसेन ने। दोस्तों पवित्र व्यक्ति नागसेन के द्वारा ही मिनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तन करवाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, कोलायत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों कोलायत उत्सव जो है राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। दोस्तों चिन्ना सत्यम का संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। अगला सवाल पूछा गया था, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है अलबरूनी। दोस्तों किताबुल हिंद पुस्तक जो है अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल पूछा गया था, 2027 का फुटबॉल एशिया कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है सऊदी अरब। दोस्तों 2027 का फुटबॉल एशिया कप जो है सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था, फाइयान किसके समय में भारत आया था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों फाइयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आता है। अगला सवाल पूछा गया था, भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। दोस्तों भीमसेन जोशी का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। अगला सवाल पूछा गया था, गुरमीत बाबा का संबंध किस राज्य से है, जिनको 2022 में पद्म भूषण मिला था? इसका सही आंसर है पंजाब। दोस्तों गुरमीत बाबा जो है पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। अगला सवाल पूछा गया था, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों हमारे देश ने उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका देश से लिया गया है। अगला सवाल पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? इसका सही आंसर है केरल। दोस्तों सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है केरल राज्य का है और सबसे अधिक साक्षरता भी केरल की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था, 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? इसका सही आंसर है बिहार। दोस्तों 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। अगर दोस्तों आपसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए तब आपको आंसर लगाना है अरुणाचल प्रदेश, जिसका केवल 17 है। अगला सवाल पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 32 का संबंध जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। अगला सवाल पूछा गया था, किस ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लिया था? इसका सही आंसर है सन 1900 में हुआ पेरिस का ओलंपिक। दोस्तों पेरिस के ओलंपिक में ही महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। अगला सवाल पूछा गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था? इसका सही आंसर है बुलंद दरवाजा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।